अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। अगर किसी को हमारी गलती की वजह से हमारा नेल भी लग जाए, इतना रहम आता है, इतना दर्द होता है, हम उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, उसको सनी प्लस ला के लगाते हैं। आपको मेरी वजह से कट लगा, कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है? उसे तरस नहीं आया? इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मम्मा का घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे, मम्मा कब आएगी, मम्मा कब खाना बनाएगी। उसने नहीं सोचा हमारा तो नेल लग जाए, हमें डर लगता है। उसने मेरी मम्मा की छुरी के साथ गला काट दिया, उसे रहम नहीं आया। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी, जिस तरह उसने मेरी मम्मा का गला काटा है ना, उस तरह उसका भी काटा जाए, ताकि उसको एहसास हो किसी की मम्मा कैसे छीनते हैं। मम्मा को इतना हिलाया, आवाज़ें भी दी। मैं मम्मा को एक आवाज़ देती थी, मेरी मम्मा आ जाती थी। मैंने मम्मा को इतनी आवाज़ें दी, मेरी मम्मा ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। बेटा क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, आप कौन सी क्लास में हो? 10th में हो बेटा? माशाल्लाह। साइंस रखी है जी। क्या बनने का शौक है? मम्मा डॉक्टर बनवाना चाहती थी। मामा डॉक्टर बनाना चाहती थी? जी। आप मामा के साथ सोती थी? जी। आप किसके साथ सो रहे हो जब से मामा नहीं है? पहले मेरी छोटी बहन मम्मा के साथ सोती थी, जब मेरी बहन फोत हो गई फिर मैं मम्मा के साथ सोती थी। अब मैं अपनी नानों के साथ सोती हूँ। याद तो आती होंगी बहुत ज़्यादा मामा, रात में तो बहुत ज़्यादा आती होंगी। सारा दिन याद आती है। मामा को जब बेटा लेकर आए हैं हॉस्पिटल से घर, तो फिर आप मामा के पास बैठी हो? जी। करीब से देखा है? जी। सच बताओ, बातें भी की, गिले शिकवे भी किए? बता दो बेटा, किए होंगे। कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मम्मा के यहाँ पे कट लगा हुआ था, इतना डर लग रहा था देख के। फेस पे? मम्मा को इतना हिलाया, आवाज़ें भी दी। मैं मम्मा को एक आवाज़ देती थी, मेरी मम्मा आ जाती थी। मैंने मम्मा को इतनी आवाज़ें दी, मेरी मम्मा ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने मम्मा को इतना बुलाया, इतना हिलाया, मेरी मम्मा ने मेरी फिर भी नहीं बात सुनी। नहीं सुनी? उठी नहीं? नहीं। ओहो, दिल नहीं मान रहा था इस बात को कि मामा अब नहीं सुन सकती, उठ नहीं सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा था? नहीं। क्या दिल चाह रहा था उस टाइम? मम्मा जल्दी से उठ जाए, हम अपने घर जाए। हाय, बहुत बड़ा दुख है बेटा जो मिल गया आप लोगों को इतनी छोटी सी उम्र में। पापा तो पहले ही नहीं। पापा याद है आपको? जी। आप कितनी सी थी जब पापा फोत हुए थे? मैं प्रेप क्लास में थी। और अब मामा भी चले गई। कुछ पता है आपको कि आपकी मामा के साथ एक्चुअल हुआ क्या है? नहीं, भाई गया हुआ था, हम घर पे थे। मैं स्कूल थी, मुझे लेने के लिए गए थे और लेके आए। क्या ला के? तुम्हारी मम्मा सीढ़ियों से गिरी है, फोत हो गई। क्यों गला काटा है मामा का, पता है इस बात का? नहीं पता? नहीं, अभी तक नहीं पता? मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी? मैं मम्मा के साथ सोती थी। जिस दिन मम्मा ने फोत होना था उस दिन भाई के साथ सोई थी। मम्मा कह रही थी मैंने आज अहमद के साथ सोना है। कह रही थी? जी। यानी उस रात को अहमद के साथ सोना था? अहमद की बारी थी? नहीं, रोज मेरे साथ सोती थी। उस दिन कह रही थी मैंने आज भाई के साथ सोना है। हाय। मैंने कहा नहीं, मैंने आपके साथ सोना है। कहती थोड़ी देर लेटूंगी फिर आप आ जाना। फिर वही अहमद के साथ ही सो गई। सारी रात अहमद के साथ बातें करती रही, फिर सो गई, बातें करती करती सो गई। फिर सुबह ड्यूटी पे चले गई? जी, सुबह हमें उठा के चली गई। बेटा आपकी मामा को जिसने ये सब कुछ किया उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। जी। इंशाल्लाह हमारी दुआ है और हमारी कोशिश है कि उसको फांसी हो, उसको सजा मिले। उसको पता चलना चाहिए, मिसाल बननी चाहिए कि कैसे किसी की माँ को, किसी औरत को इस तरह से जुल्म करते हैं, मारते हैं। ये सब होना चाहिए। इसके बाद या इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो बेटा आप? गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हो? माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, पढ़ रही हो, समझदार हो। मैं कहना चाहती हूँ अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। अगर किसी को
हमारी गलती की वजह से हमारा नेल भी लग जाए, इतना रहम आता है, इतना दर्द होता है। हम उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, उसको सनी प्लस ला के लगाते हैं। आपको मेरी वजह से कट लगा, कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है? उसे तरस नहीं आया? इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मम्मा का घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे, मम्मा कब आएगी, मम्मा कब खाना बनाएगी। उसने नहीं सोचा हमारा तो नेल लग जाए, हमें डर लगता है। उसने मेरी मम्मा की छुरी के साथ गला काट दिया, उसे रहम नहीं आया। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी, जिस तरह उसने मेरी मम्मा का गला काटा है ना, उस तरह उसका भी काटा जाए, ताकि उसको एहसास हो किसी की मम्मा कैसे छीनते हैं। उसको भी इतना तड़पाया जाए ताकि उसको भी एहसास हो, उसको महसूस हो उनको कितनी दर्द हुई होगी। उसको भी इस तरह तड़पाया जाए ताकि उसको एहसास हो। उसे इस तरह मारा जाए कि दूसरे लोग देखें, उस जैसे जो दूसरे लोग हैं ना वो देखें और उनको पता चले इतना बुरा अंजाम होता है किसी को मारने का, ताकि वो ना हिम्मत करें किसी से किसी की मम्मा छीन सकें या किसी से किसी की बेटी छीन सकें। उनको एहसास हो, वो इस तरह की हिम्मत ही ना करें, उसकी मौत ऐसे हो, मिसाल बन जाए उन लोगों के लिए, वो देख के डर जाएं ताकि वो ना ऐसे हिम्मत करें। उसको फांसी से भी बुरी कोई सजा है ना, वो दी जाए ताकि उसको एहसास हो। और जल्द से जल्द उसे सजा दी जाए। अल्लाह आपको बेटा सब्र दे, हौसला दे। बहुत छोटी हो, जिंदगी बहुत लंबी है, इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, पहाड़ जैसी जिंदगी है। बगैर बाप के गुजारना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ तो बाप क्या माँ भी नहीं है और गुजारनी है, भाई है साथ। हौसला दे अल्लाह आप दोनों को। और क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं मम्मा को लेने गया था स्कूल के बाहर, जाके मैं पहले अंदर जाने लगा, वो जो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वो कहता बाहर बैठ जाओ, आधे घंटे तक छुट्टी हो जाएगी। नाम ले लेके बातें कर रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे स्कूल में साया आया, किसी आया को मार के गया चला है। फिर एक पुलिस वाला आया, वो मुझे लेके गया ऊपर। अच्छा, ऊपर लेकर गया। फिर ऊपर जाके क्या कहा? ऊपर जाके वो कहता आपकी मम्मा की डेथ हो गई है। मैं रोने लग पड़ा, मैंने देखा मेरी मम्मा सामने लेटी हुई थी, गिरी पड़ी थी। हाँ जी, खून जमीन पर। हाँ जी, खून निकल रहा था मेरी मम्मा का। राहीला का एक बेटा है और राहीला की एक बेटी है। बेटे को कुरान पाक हिफ्ज करवा रही थी और बेटी को पढ़ा रही थी। बहुत दफा घर वालों ने ये कहा कि इनको अब काम पर डालो, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो हमेशा यही कहती थी कि नहीं, मैंने काम पे नहीं डालना, मुझे बच्चे बड़े अजीज हैं, मैंने पढ़ाना है, मैंने कुरान हाफिज बनाना है। वो बेटा घर से गया स्कूल कि अम्मी आई नहीं, पता करूं। जाके देखा कि माँ की तो गर्दन ही अलग की हुई है। क्या बीती होगी इस नन्हे मासूम बच्चे पर। ये अभी प्रॉपर हम ये कहें कि लड़का है जी, मर्द है, नहीं, मासूम बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। हाँ जी। अहमद, आप बेटा कितने साल के हो? मैं 16 साल का हूँ। 16 साल के हो? हाँ जी। मैट्रिक किया बेटा? नहीं, 7 क्लास की है। 7 के बाद कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू किया? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह बेटा, हम तो इस हैसियत में ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है कि कुरान हाफिज से हम बात कर सकें। इतना उसका रुतबा अल्लाह ने रखा है, इतना उसका एहतराम होता है। आपके सीने में कुरान पाक जो है वो हिफ्ज हो रहा है, याद है ना? हाँ जी। लिखा हुआ है। बेटा क्या देखा था स्कूल में जाके? मैं मम्मा को लेने गया था स्कूल के बाहर, जाके मैं पहले अंदर जाने लगा, वो जो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वो कहता बाहर बैठ जाओ, आधे घंटे तक छुट्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा। फिर मैं बाहर जाके बैठ गया, मम्मा का इंतज़ार करने लग पड़ा। तो मैं इतनी देर बैठा रहा, मेरी मम्मा नहीं आई। तो मैं फिर एक दफ़ा गया, उसने कहा तुम्हें कहा ना वहाँ बैठ जाओ। तो मैं फिर वहाँ जाके बैठ गया। फिर इतनी देर मैं बैठा रहा तो स्कूल में ना शोर डलने लग पड़ा, सारे बोलने ऊँची ऊँची बोलने लग पड़े। तो मैं भाग के गया, मैंने अंदर जाकर मैं घबरा गया। नहीं, क्या कहा? स्कूल में क्या शोर डल रहा था? वो अंदर ही सारे बोल रहे थे, मैं बाहर था। और रिश्के वाले जो अंकल नहीं होते जो बच्चों को लेने आते, वो मेरे पास थे और हम सारे आपस में ही बातें करने लग पड़े। फिर मुझे पता ही नहीं था मेरी मम्मा। तो मैं भाग के गया, मैंने अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने गेट बंद कर दिया।
तो इधर रोला, गार्ड ने हाँ जी, रोला डलता रहा। फिर नाम एम्बुलेंस, ले रहे थे अम्मी का? हाँ जी, नाम ले लेके बातें कर रहे थे? नहीं नहीं, वो कह रहे थे स्कूल में साया आया, किसी आया को मार के गया चला है। अच्छा, वो हम यही बात सुन रहे थे। तो मैं, आपको डर लगा कि कहीं मेरी हाँ अम्मी जी। की तो नहीं कह रहे बातें? मुझे डर लगा, मतलब मुझे ज़हन में बातें आई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो मैं भाग के गया, फिर उन्होंने गेट बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। फिर पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, हम सारे गेट जन, बंद कर दिया? हाँ जी, क्या कहा? नहीं जाना अंदर? किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे, मुझे भी नहीं जाने दे रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं जाने दे रहा था। इधर खड़े रहे हो बेटा गेट पर? गेट पर 15-20 मिनट खड़ा रहा हूँ। बाद में फिर जब एम्बुलेंस पुलिस सारे रोए थे उस टाइम? सच बताओ, रोए थे? जी, रोने वाले डर आ लग रहा जाते हैं, था ना? डर लगता है, इंसान रोने लग पड़ता है। ठीक कह रहे हो आप। फिर बाद में फिर एम्बुलेंस पुलिस जब आई ना, तो वो अंदर गए चले, तो फिर भी नहीं किसी को जाने दे रहे थे। आपको भी नहीं? नहीं, फिर रोला डलने के पड़ा, सारी इतनी वाम इकट्ठी हो गई, तो मैं भी वहाँ खड़ा हो गया। फिर एक पुलिस वाला आया, वो मुझे लेके गया ऊपर। क्या कहते हैं? वो कहता आप खाला रीला के क्या लगते? मैं कहा मेरी मम्मा है वो। तो वो मुझे ऊपर लेके गया, मैंने देखा मेरी मम्मा। ऊपर लेकर गया? हाँ जी। बताया नहीं कुछ? नहीं। अच्छा, ऊपर लेकर गया। फिर ऊपर जाके क्या कहा? ऊपर जाके वो कहता आपकी मम्मा की डेथ हो गई है। मैं रोने लग पड़ा, मैंने देखा मेरी मम्मा सामने लेटी हुई थी। गिरी पड़ी थी? हाँ जी, खून जमीन पर? हाँ जी, खून निकल रहा था मेरी मम्मा का। निकल रहा था? हाँ जी। तो मैं रोने लग पड़ा, फिर मैं बोलने लग पड़ा ऊँची ऊँची। मैंने कहा मेरी मम्मा को क्या? वो कहता है आपकी मम्मा को कोई मार के भाग गया। तो फिर मैं रोने लग पड़ा। मैंने होश कहा ही नहीं रहती बंदे हाँ को, जी। हिम्मत ही नहीं होती है। मैंने कहा मेरे घर वालों को बुलाओ, मैंने घर फ़ोन करना है। वो मुझे फ़ोन नहीं दे रहे थे, ना मुझे बात करने दे रहे थे। पुलिस वाले? पुलिस वाले भी और वो स्कूल वाले भी नहीं कोई मुझे बात करने दे रहे थे। पापा तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ सख्ती कर रहा था, मेरे साथ बोली जा रहा था। क्या कह रहा था? वो कहता है वहाँ बैठ जाओ, वहाँ अंदर जाओ, बाहर ना हो। तो मैं फ़ोन भी करता था, तब मेरे से फ़ोन छीन लेता था, मुझे बात नहीं करने देता घर वाले से। तो वहाँ के प्रिंसिपल को भी मैंने कहा था, वो भी नहीं मुझे बात करने दे रहे थे। फिर मैंने एक पुलिस वाले को कहा चाचू मुझे फ़ोन करने दो। उसने सख्ती से बोला, उसने मुझे फ़ोन लेके दिया। फिर मैंने फ़ोन किया मामू को, तो उसने मेरे से फ़ोन छीन लिया सिक्योरिटी गार्ड ने। तो वो खुद बात करने लग पड़ा। तो फिर मेरा एक मामू आया, फिर मेरा मामू ऊपर गया, तो फिर उसने मुझे पकड़ा। बेटा अम्मी को जब मारा हुआ था तो अम्मी ज़मीन पर गिरी हुई थी? हाँ जी, नीचे किसी ने लेटी ऊपर चादर वगैरह दी थी या नहीं? नहीं, मेरी मम्मा वैसे ही लेटी हुई थी। किसी ने नहीं दी? नहीं। मोबाइल कहाँ है उनका, मामा का? मेरी मम्मा का मोबाइल अब मेरी आंटी के पास है। उस टाइम मामा लेकर गई थी? हाँ जी, मेरी मम्मा के पास था। वो कहाँ है? वो हमारे कमरे में नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, दे दिया है। हाँ जी। गर्दन बेटा टोटल अलग कर दी थी या क्या? थोड़ा सा बताएं। मुझे सही तरह उन्होंने देखने दिया था। देखने नहीं दिया? मैंने जब मेरी मम्मा घर आई थी ना, मैंने बस मेरे मम्मा का मैंने चेहरा भी नहीं सही तरह देखा मैंने। मम्मा जब घर आई थी, जुमला सुने, मासूमियत की इंतहा है। इसे कहते हैं बचपना, इसे कहते हैं कि कयामत आ गई है। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? मेरी मामा जब घर आई थी, यानी फौत तो वो हो गई, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, और फिर उसके बाद उसकी ज़ाहिर डेड बॉडी को घर लाए। अब इस बात तो ये कह रहा है कि मामा जब घर आई थी। तौबा। अच्छा, फिर बेटा? मैंने मामा को तब भी नहीं सही तरह देखा। मेरा जब मैं स्कूल में था, नाना मेरा आया, वो मेरे से उन सबसे पूछने लग पड़ा। उसने फिर उन्होंने बताया यहाँ एक ना काम करता था, वो मार के भाग गया है। फिर मैं नीचे गया तो रोने लग पड़ा, मेरे मामू आ गए, फिर उसने मुझे पकड़ लिया। नीचे क्यों चलेगा बच्चा? मेरा मामू मुझे नीचे ले गया ना, मेरे दो मामू, एक और मामू आ गया, वो मुझे नीचे ले गया। फिर वो देख के आया, वो भी रोने लग पड़ा मेरे पास बैठ के। बेटा क्या पढ़ के बख्शा है मामा को? रोज़ाना पढ़ता हूँ, रोज़ाना बचता हूँ। मामा की ख्वाहिश थी ना कि आप कुरान हाफिज बनो? हाँ जी। रोजाना पढ़ते हो? हाँ जी, रोज़ाना मदरसे में हम पढ़ते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, तो फिर मम्मा को सवाब भेजता हूँ। ओहो।